चलो दोस्तों, आज आते हैं लाभ हानि के भाग 5 पर। भाग 5 में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ दो टाइप। पहला टाइप है भिन्न दरों से खरीदे या बेचने पर आधारित पर्सन। पहला टाइप तो है यो भिन्न दरों पर खरीदने बेचने पर्सन। दूसरा टाइप होगा बेईमान व्यापारी पर आधारित पर्सन। मैं आपको आज दो टाइप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आओ चलते हैं पर्सन नंबर 1 पर। इस सीरीज का पर्सन नंबर 73 और इस वीडियो का पर्सन नंबर 1। इसने क्या कहा, 5 रुपए में, ध्यान से देखना भाई, 5 रुपए में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई। 5 रुपए में 6 नग खरीदे गए और 6 रुपए में 5 नग बेचे गए। बेचने पर होने का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, एक देखो इस टाइप के पर्सन में क्या करेंगे, एक साइड तो लिखो वस्तु, वस्तु कुछ भी हो सके, नग या कुछ भी, और एक साइड लिखो रुपए, एक साइड लिखो वस्तु, एक साइड लिखो रुपए। अब हमने क्या करा, 5 रुपए के 6 नग बेचे, रुपए के नीचे लिखो रुपए और वस्तु के नीचे लिखो वस्तु। 5 रुपए के 6 बेचे और नहीं खरीदे, 5 रुपए के 6 खरीदे और 6 रुपए के 6 रुपए के नीचे लिखो रुपए, वस्तु के नीचे लिखो वस्तु 5। कोई डाउट? हमने कुछ नहीं करा अब तक। हमने क्या करा है, 5 रुपए के 6 नग खरीदे, 5 रुपए के 6 खरीदे, 5 रुपए, रुपए के नीचे रुपए, वस्तु नीचे रुपए, और 6 रुपए के 5 बच्चे, 6 रुपए के 5 बच्चे। इसके दो तरीके हैं, या तो कर लो वस्तु सेम, वस्तु सेम कर लो, उससे हो जाएगा। दोनों तरीके में आपको बताऊंगा। ये सबसे शॉर्टकट तो है, ये जो बताने वाला हूँ। इनकी तिरछी गुना कर लो, इनकी पंजे पंजे 25, 6 छंग 36। जो रुपए के ऊपर आएगा ये तो होता है हमारे पास, याद रखियो, कर मूल्य सीपी, और जो वस्तु के ऊपर आएगा ये होता है एसपी। इन बातों का ध्यान रखियो। हमने कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी, सीपी खरीदना हो, और 36 रुपए में बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ कितना होगा, 25 में खरीदी 36 में बेची, लाभ होगा 11 का। कितने पे, 25 पे, कर मूल्य पे 25 पे, और गुना 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, आपको क्या करना है, इनकी तिरछी गुणा करनी है, गुणा करके ही आ जाएगा। एक तरीका इसका है, तो को रुपए यहाँ लिखो और वस्तु यहाँ लिखो, जितनी वस्तु हो ना, गोया वस्तु कुछ भी हो सके। इसमें इस टाइप के पर्सन में दो दिए होंगे, पहले पर्सन में टाइम लगेगा समझाने में, बाकी पर्सन सही हो जाएंगे। दूसरा तरीका देखो इसका, हम क्या करेंगे, 5 रुपए लिखो, रुपए के नीचे वस्तु लिखो 6, उसके बाद करने का तरीका ऐसे ही रहेगा। यहाँ 6 रुपए लिखो, रुपए के नीचे वस्तु लिखो 5। हम क्या करेंगे, अब वस्तु सेम करना। दूसरा तरीका है वस्तु सेम करना। ऐसे पर्सन में सेम का मतलब है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ सेम करने के लिए कैसे गुणा करेंगे, 5 से। यहाँ गुणा करेंगे 6 से। मैथ का नियम है, जब 5 से यहाँ करी तो 5 से यहाँ भी करनी पड़ेगी 5, और 6 से यहाँ करी तो 6 से यहाँ भी करनी पड़ेगी 6। पंजे पंजे 25, 6 छंग 36। तो देखो ये सीपी हो, ये एसपी हो, ये तो पता है, सीपी खरीदा, एसपी बेचा। 25 में खरीदी, 36 में बेची, कितने का लाभ हो, वही 11 का। कितने, 25 को गुना 100, बाकी सेम करना वही। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, पर्सन नंबर 74। ये भी सेम पर्सन है बिल्कुल, इस टाइप का दूसरा पर्सन है ये। इसने क्या कहा, एक लड़की 90 रुपए में 9 आम खरीदती है और 95 रुपए में 10 आम बेचती है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखो वस्तु और यहाँ लिखो रुपए, या आपकी मर्जी, किस साइड वस्तु लिख लो, किस साइड रुपए लिख लो, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। 90 रुपए, रुपए के नीचे लिखो 90 और वस्तु के नीचे लिखो 9, और 95 रुपए 95 और वस्तु के नीचे लिखो 10। तो हम क्या करेंगे, तिरछी गुना कर लो। तो इनका इसका क्या गुना करके क्या आया, 900, क्या आया है 900, और इनकी गुना करके क्या आया 855। तो हमने क्या करा, सीपी क्या है 900
जो रुपए के ऊपर आएगा, और बेचा कितने में, 855 में। क्या हुआ, अब भाई अभी तो बताया तुम्हें, यहाँ देखो पहले प्रश्न में क्या बताया मैं, सीपी हुई तो जो रुपए के ऊपर अभी बताया था मैं, सीपी जो रुपए के ऊपर वही तो हो, ऐसे ही सीपी यहाँ होगा, जो रुपए के ऊपर होगा वो सीपी आएगा। तो 900 में खरीद दी, 900 में खरीद दी और 855 में बेची, कितने की हानि हुई, 45 की। तो देखो यहाँ 45 की हानि हुई, कितने पर हुई, कितने पर हुई, 900 पे। क्रम मूल्य तो 900 ही है, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो की 9 पंजे 45, तो क्या आ जाएगा, 5% हानि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चल मैं काटता हूँ, मैं एक बार बताओ मुझे, मतलब जहां में लिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, मैं कहना चाह रहा दिखने का, अगर प्रश्न गलत होगा जादू से लिख दिया मैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75। एक आदमी 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है। अच्छा प्रश्न है, यह दूसरा टाइप है इसी टाइप का, संतरे खरीदने में 2000 रुपए में 400 संतरे खरीदता है, 260 रुपए में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% लाभ हो। समझिए, तो हम क्या करेंगे, पहले काम करो, 2000 रुपए में 400 संतरे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2000 बटे 400, एक संतरा कितने का वो देख लेंगे। एक संतरा बट्टेगा 5 रुपए का, एक संतरा बट्टेगा 5 रुपए का, और इस पर क्या हो रहा है, एक संतरे पे 30% लाभ कमाना। तो एक काम करो, 5 का 130 निकाल लो, 130 बट्टा 100, 1 जीरो से 1 जीरो की 5 दूनी 10, 6.5, 6.5 बट्टा का 6.5 रुपए का 30% लाभ कमाने के लिए एक संतरा बेचेंगे। एक संतरा कितने का, 6.5 का, इन्होंने कहा 260 रुपए में, तो हम क्या करेंगे, 260 बट्टा 6.5, टोटल संतरे निकल जाए। एक संतरा 6.5 का है, 30% लाभ कमाने के लिए एक संतरा 6.5 का है, और 260 रुपए में कितने संतरे, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 200 आगा, 5 चौक 20, 40 संतरे इज द राइट आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा मैं, देखो हम क्या करेंगे, पहले 2000 के 400 संतरे खरीदे, 2000 बटे 400, 5 संतरे आ गए, एक संतरा 5 रुपए का, 1 रुपए का 5 संतरे, यही तो है भाई। देखो 2000, अच्छा 2000 के एक संतरा 5 रुपए का है, 5 रुपए का एक संतरा, 30% लाभ कमाना, 30% लाभ कमाना, तो 130 बटा 100, तो आ जाएगा 6.5 का एक संतरा। 30% लाभ कमाने के लिए 6.5 का एक संतरा आगा, और कितने के, 260 रुपए कितने, तो 260 बटा 6.5 कर दो, तो आ जाएगा 40 संतरे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 76। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसने 40% का लाभ हुआ, उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी। बहुत अच्छा प्रश्न है, और 1 सेकंड में कैसे उड़ाना देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम क्या करेंगे, जितने चॉकलेट दे रखी, जितनी भी चॉकलेट दे रखी वो लिख लो, यहाँ देखो पहले जितनी चॉकलेट दे रखी वो लिख लिया, 5 चॉकलेट दे रखी वो लिख लिया, इन्होंने कहा कितना देखो बेची, और उससे क्या हुआ, 40% लाभ हुआ। लाभ है तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, गुना कर दो 140, और उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, खरीदी का मतलब क्रम मूल्य 100 होता है लाभानी में, बटा 100 कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो की 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, तो कितनी खरीदी थी उसने, 7 इज द राइट आंसर। ये कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये भी इसी टाइप का प्रश्न है। देखो अब की बार हमें क्या दे रखा, देखो यहाँ इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें है बेची, 1 रुपए 5 चॉकलेट बेची, यहाँ 1 रुपए में 7 चॉकलेट 7 नींबू खरीदे, 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे और 40% लाभ कमाया, 40% लाभ कमाया, खरीद का कमाया। 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, अच्छा 40% लाभ कमाने के लिए
1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 गुना, देखो यहाँ पहले उसमें अंतर देखो, 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची थी और 40% लाभ कमाते हो, तो क्या हमने करा था 5 गुना 140। अब की बार हमने यहाँ क्या है, 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे का मतलब बटा गुना 100, जिसका 40% लाभ का तो गुना 140 करा था, यहाँ खरीदे गुना 100, और कमाना जो भी कमाना वो बटे में कर दो, 140% लाभ, 100 लाभ है 100 में जोड़ दो, तो गुना बटा 140, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, पर्सन नंबर 78। किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बेचने पर 40% हानि होती है। अब की बार हानि हो रही कितनी, थोड़ा और स्टेप अप है, अब ऊपर लेवल का पर्सन है, क्या करेंगे, 6 रबड़ बेचने पर क्या हो रहा, 40% हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी रबड़ बेचनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 रबड़ बेचने पर क्या हो रहा हमें, 40% हानि है 100 में तो घटा दो, हानि है 100 में तो घटा दो, 60 बटे निकालना 20% लाभ 120, निकालना 120, 60 दूनी 120, 2 तिया 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं पर्सन नंबर 79 पर। ये भी इसी टाइप का पर्सन है, ये भी अच्छा पर्सन है। देखो, एक विक्रेता ने 10 संतरे 1 रुपए में बेचता है, 30% लाभ प्राप्त करता है, बेच के 30% लाभ प्राप्त कर रहा, उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे, है पहले जैसा ही, तो हम क्या करेंगे, 10 संतरे बेच का क्या हुआ 30% लाभ, तो क्या 130, 30% लाभ हुआ तो 130, निकाल खरीदने का मतलब गुना बटा 100, खरीदने का मतलब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, ये पर्सन ये भी अच्छा है। अब देखो यहाँ ये भी थोड़ा खरीदने का और इस टाइप के है। पर्सन नंबर 80, एक व्यक्ति ने 8 सेब 34 रुपए में खरीदे और 12 सेब 57 रुपए में बेच दिए, यहाँ तक तो सेम है। 45 रुपए का शुद्ध लाभ कमाने के लिए कितने सेब बेचे जाने चाहिए। अच्छा पर्सन नहीं है। अब देखते हैं, देखो हम क्या करेंगे, वही काम वही खेल अभी जो बता, कौन सा खेल अभी जो बता, कौन सा खेल, देखो यहाँ लिखो रुपए, यहाँ लिखो वस्तु, ये जो खेल बताया हमने, जो खेल यहाँ हट कर करेंगे, कौन सा खेल, 34 रुपए के नीचे लिखो रुपए, ठीक, वस्तु के नीचे लिखो वस्तु 8, और 57 रुपए लिखो रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे लिखो 12। पहले एक काम करो, 45 रुपए भी छोड़ दो, पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे वस्तु सेम, और वस्तु सेम करने के लिए इससे गुना करेंगे 3 से, इससे गुना करेंगे 2 से, 8 या 24, 12 दूनी 24, और जब 3 से इसे गुना करी तो हमें 3 से इसे भी गुना करनी पड़ेगी, 4 तिया 12 का 2 का 1 हासिल लगा, 3 तिया 9 और 1 10, 102 आ जाएगा, 34 तिया 102, ठीक है, 4 तिया 12 का 2 के हासिल लगा, 3 तिया 9 और 1 10, और यहाँ 57 दूनी कितने हो, 114 हो, तो यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है का। अब देखो यहाँ से आगे क्या करना, इसने कहा, हमने देखो इन्हें क्या कहा, इसका मीनिंग हमने निकाल लिया, 24 संतरे क्या था, 24 सेब 102 रुपए में खरीदे, 24 सेब 102 में खरीदे, और 24 सेब 114 रुपए में बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ हमें, 114 में से 102 गए 12 का लाभ हुआ हमें, कितने सेब पर, 24 सेब पर। देखो अब यहाँ 12 रुपए का लाभ होता है कितनी सेब पर, 24 पर, एक सेब पर होगा 24 सेब पर ही तो 24 कहाँ से 8 थे, 24 12 दूनी 24 सेब पर हो रहा 12 रुपए का लाभ, 12 रुपए का लाभ हो रहा 24 सेब पर, एक सेब पर होगा 24/12 और गुना
कितने रुपए, 45 रुपए का लाभ किस पर, गुना 45, गुना 45, 6 12 दूनी 24, 45 दूनी 90, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 90 रुपए मतलब 45 रुपए के 90 सेब बेचे जाएंगे। ठीक भाई, अब चलते हैं प्रश्न नंबर अब ये देखो, यहां तक तो एक टाइप था आपका, यहां तक तो था क्रम, कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदे कितने रुपए बेची। अब यहां से चल गया दूसरा टाइप। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 पे। 81 नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर है बेईमान व्यापारी पर आधारित प्रश्न। जो बेईमान व्यापारी पर आधारित प्रश्न है इसमें देखो क्या करेंगे, एक डीलर अपना सामान क्रय मूल्य के 10% हानि पर बेचता है लेकिन 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बेईमान है वो, मान उसने देखो यहाँ क्या कहा उन्होंने, यहाँ हानि ये बोल दे कि भाई देखो मैं जितना सामान लाना खरीद कर मुझे 10% हानि होगी, लेकिन कह तो दिया, सामान लेने गया कह तो दिया, लेकिन वहां जब गड़बड़ जी तोलने लगा वस्तु को, वहां गड़बड़ कर दी तोल में, यानी कि 1000, यहाँ देखो पहले 1000 थी, 1000 कम कितना कम तोला, 900 तोला, यानी कि 10% कम तोला, 900 दिया उनने 1000 में से। और घटाया कितना उनने, घटाया उनने 25%, यानी कितना घटाया, 1000 का 25% 250 कम करा, 1000 का यानी 750 दिया कितना 750, यहाँ 25% कम दिया ना, 750 दिया, तो यानी कि देखो दिया 750 मतलब लिया 750 दिया 900, कितना लाभ हुआ यहाँ से, यहाँ हुआ उसे 150 का लाभ, 150 का लाभ हुआ कितने पे, 750 पे, 750 पे गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 15 75 दूनी 150, तो इसका आंसर आ जाएगा 20% लाभ। एक तो इसका राइट आंसर ये है। एक इसका तरीका है ये, यदि जब किसी वस्तु को X% हानि और Y% कम वजन का प्रयोग किया जाता है, जब किसी वस्तु पर X% हानि और Y% कम बाट का प्रयोग किया जाता है तो उसमें ये फार्मूला लगा दो आप। ये फार्मूले में क्या होगा देखो, चलो ये फार्मूला लगा दो आप। इसमें क्या होगा, y क्या है, y कम वजन का प्रयोग, y है वजन, कितना कम कर रहा 25, यहाँ लिखो 25, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लियो, यहाँ लिखो 25, और प्लस माइनस लाभ होता प्लस करते, हानि है तो माइनस करेंगे, माइनस कितने कहा ना 10% हानि, 10% हानि, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 बट्टे 100 माइनस कितना, माइनस एक्स, क्या है x है, देखो यहाँ हानि, यानी कि x क्या है, ये फार्मूला गलत है, यहाँ क्या होगा, यहाँ x यहाँ y आई आएगा, यहाँ क्या आएगा भाई y आएगा यहाँ, यानी कि यहाँ 25 आएगा, यहाँ आएगा 25, y आएगा यहाँ, x नहीं आएगा यहाँ 25 आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 15 बटा 75 गुना 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, इससे भी यही आंसर आएगा। ठीक, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 82। एक पंसारी 15% लाभ पर चावल बेचता है, 15% लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम बाट का प्रयोग करता है, उसका द्वारा कुल लाभ बिल्कुल सेम है, वहां हानि थी यहाँ लाभ है। देखो हमने कोई वस्तु 100 में खरीदी, ऐसा कर लो, चाहे क्रय मूल्य 100 है, बिल्कुल रियल वजन 100 है, इन्होंने क्या कहा 15% लाभ पर बेचा, कितने बेचेगा 115 पे बेचेगा, 115 पे बेचेगा, और इन्होंने क्या कहा 20% कम बाट का प्रयोग करता है, 20% यानी कि 80 का प्रयोग करता है, 80 का प्रयोग करता है, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ हुआ है 35 का लाभ, 35 का लाभ हुआ कितने पे 80 पे, और गुना 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो गई,
इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट में आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 27.35, 43.75 पॉइंट में आ जाएगा, 43.75 इज द राइट आंसर। ठीक भाई, 2 से काट के 4, 2 से काट के 5, 75 गुना 5 बटा 4 हो जाएगा 43.75। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की ओर। 83 में क्या कहा, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, सेम है बिल्कुल, और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, वही सेम 100 की थी, कितने की बेचेगा, 125 की, 125 की परसेंट लाभ होगा, 125 की बेचेगा। इसने क्या कहा, 30% कम बाट का प्रयोग करता, 70 का प्रयोग कर रहा, तो यहाँ लाभ कितना कमा, 30 तो यहाँ कमा ले, 25 यहाँ कमा ले, कितना कमा ले, 55 कमा लिए, कितने पे, 70 पे, 55 कमाए, 70 पे कमाए, गुना 100। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 से 10 गई, 550 बटे 7, 7 49 बच्चे कितने, 7 49 6 60 हो गए, 7 तो 7 7 56 78.57, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, एक पेंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का नकली वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। जो बेईमान है वो भी, तो इस टाइप के प्रश्नों में बेईमान का लाभ प्रतिशत होता है। यहाँ देखो, चलो, बेईमान लाभ प्रतिशत क्या होता है, कम, मैं लिख भी रहा, कम तोला गया भार बटे तोला गया भार और गुना 100 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। जितना भी कम तोला गया भार 1000 था, 1 किलोग्राम में 1000 हो, 1000 ग्राम हो, 1000 ग्राम में 870 तोला गया, तो कितना कम तोला गया, कितना कम तोला गया, 130 कम तोला गया, लिखो पर, तोला गया कितना, 870 गुना 100, जितना भी कम तोला गया भार बटे तोला गया भार गुना 100, 10 से 10 गई, जो आ जाएगा 1300 बटे 87, इसका आंसर आ जाएगा 1300 बटे 87, 14.94%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा तो कटने के पॉइंट में आएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 85। 85 देखो कितना अच्छा प्रश्न है, 85 अच्छा प्रश्न है। तो देखो, एक व्यापारी एक कार की कीमत उसकी लागत से 80% अधिक अंकित करता है, वह उस पर 25% की पहली छूट देता है। त्योहार ऑफर के दौरान पहली छूट के बाद की कीमत पर 10% की आंतरिक छूट दी जाती है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 19,440 रुपए हो तो कार का क्रय मूल्य बताओ लगभग, सीजीएल में 2025 में, और लगभग कहानी है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ इसने क्या कहा, एक कार की कीमत उसकी लागत से 80% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है। तो हम क्या करेंगे, लागत माना सीपी कितना 100, तो एमपी कितना हो जाएगा, इन्होंने कहा ना लागत से 80% अधिक अंकित करता है, तो 180 एमपी हो जाएगा, 180 एमपी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने क्या कहा, 180 अधिक अंकित करता है, वह 25% छूट देता है, दूसरी 10% आंतरिक छूट देता है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो भाई साहब, एक काम करो, यह जो छूट मिलती है किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना, 180 गुना
75/100। 75 पता लग गया कहाँ से? 25% छूट पहली, दूसरी छूट 90/100, दूसरी छूट 10% की, और बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना? बराबर हो जाएगा 19,440, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? 19,440, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 से कट जाएगा, बाद में देख लेंगे। तो बटा हम क्या करेंगे, इसे बाद में काट लें। ये जो अपर की बात है, यानी कि देखो 180 में यहाँ लिख रहा नीचे, गुना 3 गुना 9 गुना, यहाँ पर की क्या चलेंगे? अपर क्या बचेगा? नीचे तो कुछ बचे नहीं था, गुना 10 बचा तो था, गुना 10 और तो नहीं बचा था, 25 चौका 100, 25 से 25, 4 भी तो बचा है, गुना 4 भी तो बच रहा भाई, काटन कम नहीं, ये 4 भी तो बच रहा। अब हम क्या करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, फिर से काट लो 9 से, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 हो गया, बचेगा 1, हो गए 14, 9 ही कर 9, बच गए 6, नहीं बच गए 5, 9 छक्की 54, ठीक है भाई। अब इसे काट लो, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 18 चौक 72, 4 चौक 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16,000, गुना 100 भी तो करेंगे, 16,000 इज द राइट आंसर। 160 आएगा, और गुना 100 भी तो करना ना, क्रम मूल्य 100 नहीं था का, तो 16,000 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, अब इससे आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 86। ये भी अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ये भी देखो, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5/19% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम की बजाय वो कितने फल देता है? ये भी सीजीएल 2023 में आया है। हम क्या करेंगे? इस टाइप के प्रश्नों को याद रखियो। देखो यहाँ 19 पंजे 95, 100/9, 100/19, 100/19 लाभ कमाना। एक तो है ऑप्शन था, जिस ऑप्शन से 100/19 लाभ आ जाएगा वो आंसर है। एक तरीका है, हम क्या करेंगे? 1000 था ना भाई, 1000, और देखो जो लाभ होता है 100 में जोड़ते हैं, जो लाभ होता है 100 में जोड़ते हैं, 100 में जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 19 की गुणा करो, 1900 और 100, 2000/19 बराबर 1000। तो हम क्या करेंगे? 1000 गुना 19/2000 और गुना 100, 1 2 3, 1 2 3, 2 से काट के 50, 19 पंजे 95, तो 950 का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रय मूल्य 1000 है, वो 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो, ये 1000 ग्राम आया, और ये इतना % लाभ है नहीं? इसके को लिख दो। आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर। ये भी अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह 4% लाभ कमाता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि 1000 था, कितना प्रयोग कर रहा? 940 का, और कितने लाभ कमा रहा? 4%। तो 1000 का 4% निकाल लो, 1000 का 4% 40 आ जाएगा, यानी कि 1040 कैसा होगा? देखो यहाँ 1000 गुना 4/100 आ गया नहीं 40, और 40,000 में जोड़ दो। तो यहाँ देखो 940 की खरीदी कोई वस्तु है, समझ लो। और 1040 की बेची, कितने का लाभ हुआ? 60 या 100 का लाभ हुआ। कितने पे? 940 पे, गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो का, तो क्या आ जाएगा? 1000/94,
पॉइंट में आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? 1000/94 10.64%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 88। ये भी बेईमान का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का प्रयोग करके 24% लाभ कमाता है। 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह कितनी लंबाई का स्केल का प्रयोग करता है? प्रश्न ये है भाई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 7% हानि है, 7% हानि 93 है, हानि है 100 में से घटाएंगे, और लाभ है, लाभ कितना? लाभ है 24%, 124। ये आ जाएगा मीटर में, ये मीटर में आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन है सेंटीमीटर में। ये आओगे हमारे पे मीटर में, ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो गुना कर देंगे 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो। गुना 100 करके देखो, इसे काट के आ जाएगा 0.75 गुना 100, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 100 से 100 गया, आंसर आ गया 75 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75, ठीक है भाई। तो ये थे आप के 2 टाइप, बेईमान वाले और कम वस्तु और विक्रम कम खरीदना, ठीक है।